वो कहते हैं कि जेपी दलाल जो हैं वो झूठे आदमी हैं, हरियाणा के सबसे झूठे आदमी। तरफ आप कह रहे थे कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, दूसरी तरफ इतने वीडियोस हमारे सामने आए कि किसान रात रात को लाइनों में लगे हुए हैं। ये बड़ा कंट्रोवर्सी का मुद्दे हैं। आप इस किसान खाद को छोड़ दीजिए। जो रात को लाइनें लगी किसानों की, क्या वो किसान नहीं थे? या तो अभी भी आप खत्म कर रहे थे, वो आदेश आपने वापस ले लिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हैं। क्या हाल है दलाल साहब? बस धन्यवाद जी, ठीक ठाक है भाई। आपके सामने किरण चौधरी जी खड़े हैं और मैं अभी उनका इंटरव्यू कर रहा था। वो कहते हैं कि जेपी दलाल जो हैं वो झूठे आदमी हैं, हरियाणा के सबसे झूठे आदमी हैं। क्या कहेंगे? खैर, वो उनका अपना विचार है। मेरी बारे में जो फैसला करने वाले मेरे मतदाता है, हरियाणा के लोग हैं और उनके अपने विचार हैं। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे इस परिवार से बड़े पुराने संबंध रहे हैं और मर्यादाओं में रह के मैं राजनीति करना चाहता हूँ। आपके इस परिवार से वाकई में बहुत गहरे संबंध थे, तो ऐसी क्या बनी कि आज आप एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे के बारे में बयानबाजी चलती है आपकी? नहीं, मैं तो खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने हमेशा मर्यादाओं में रह के राजनीति की है और चौधरी सुरेंद्र सिंह से मेरे 40 साल अच्छे संबंध रहे हैं। बंशीलाल जी के साथ मैंने विकास पार्टी में काम किया है और पूरा अपनी जवानी जो है इस पार्टी को दी है। आज वो नहीं रहे और आज मैं जो नीतियां हैं आज की कांग्रेस की, उससे सहमत नहीं हूं। मैं अपनी राजनीति करता हूं, अपनी पार्टी भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उसमें विश्वास रखता हूं। अब उनको जो अच्छी बात है, भाषा बदलना, व्यक्तिगत आक्षेप लगाना और व्यक्तिगत इस तरह के हमला बोलना, मैं समझता हूं कि इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। आपका सीधा वास्ता किसानों से है। किसान आंदोलन के वक्त भी आपके कई सारे बयान थे जो बड़े विवादित थे। उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो खाद की बड़ी किल्लत रही। एक तरफ आप कह रहे थे कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, दूसरी तरफ इतने वीडियोस हमारे सामने आए कि किसान रात रात को लाइनों में लगे हुए हैं। ये बड़ा कंट्रोवर्सी का मुद्दे हैं। आप इस किसान खाद को छोड़ दीजिए। किसानों ने 1 साल तक हमारा जीटी रोड को घेर के रखा, दिल्ली बॉर्डर को घेर के रखा, बहादुरगढ़ बॉर्डर को घेर के रखा और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कांग्रेस ने उनको समर्थन दे करके, जैसे कि सारे देश का किसान उनके साथ है। यही किसान जत्थेबंदियाँ अब चुनाव में आई, यही जत्थेबंदियों ने यूपी में देख लिया। तो ये एक तरह से कुछ लोगों को आगे करके कांग्रेस जो अच्छी राजनीति करना चाहती थी उसका नतीजा जनता ने दे दिया है। और इसी तरह से कभी खाद के नाम पर, कभी किसी नाम पर जो लाइनें लगवाती है कांग्रेस, उसका नतीजा हरियाणा की जनता दे देगी। मैंने विधानसभा में कहा है कि ऑल टाइम हाई, ऐतिहासिक जो इतिहास में जब से इतनी यूरिया का जुतरा है उससे ज़्यादा यूरिया हमने सप्लाई किसानों को की, डीएपी हमने उससे ज़्यादा सप्लाई की। जबकि ये संकट का समय था, सारी दुनिया में कोविड में कारखाने बंद थे, सबको पता है कि आयात होती है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का कि उन्होंने हमारी समय समय पर खाद देते रहे और आज मुझे खुशी है कि बिल्कुल बम्पर क्रॉप है और किसान जो है आज सरसों के 6,500 7,000 रुपये का भाव है, गेहूँ का भाव MSP से ऊपर है, कपास का भाव 10,000 रुपये है। किसान खुश हैं, लेकिन कांग्रेसी खुश नहीं है। आप कमाल की बात कर रहे हैं कि जो रात को लाइनें लगी किसानों की, वो कांग्रेस लगवा रही थी, है ना? आपका कहना ये है, क्या वो किसान नहीं थे? कुछ देखिए, किसानों के अंदर भी सभी पार्टियों के लोग हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, इन लोग ये हैं, दूसरी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। एक चीज़ की शॉर्टेज की फीलिंग पैदा करना और डरा देना जनता को कि ये चीज़ मिलेगी नहीं, अभाव का एक भाव पैदा कर देना कि संकट है, नहीं मिलेगा, इसमें कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और इसी में नहीं, किसान आंदोलन में कांग्रेस ने पूरा योगदान दिया कि धरती खत्म हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, मंडियाँ टूट जाएंगी, किसान की ज़मीन चली जाएगी। लेकिन नतीजा क्या दिया जनता ने? देश की जनता को, हरियाणा के किसान को कांग्रेस अगर बेवकूफ़ समझती है
तो कांग्रेस को इसके नतीजे फिर भुगतने पड़ेंगे। मंडियां तो अभी भी आप खत्म कर रहे थे, वो आदेश आपने वापस ले लिया। मंडी खत्म नहीं कर सके। मंडियां, मैं कहता हूं कि सारी मंडियां हमारी चलती रहती है और हम तो एक कोशिश चाहते ये है कि मंडी के जो भाव एमएसपी से ऊपर फसल बिके। आज मुझे ये कहते हुए फख्र है कि आज एमएसपी से ऊपर सरसों बिक रही है, एमएसपी से ऊपर गेहूं का भाव है, एमएसपी से ऊपर कपास का भाव है। यही तो हम चाहते हैं। हम क्यों एक चीज को किसान को बांध के रखें। लास्ट सवाल है मेरा, मुआवजा नहीं मिल रहा खराब फसलों का। बहुत सारे किसान कहते हैं कि लंबा समय हो गया, कई बार तो पिछली फसल का भी। सभा में भी कई बार जवाब दे चुका हूं कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लेके आता है। किसान की फसल खराब हुई तो 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने खराबे का पैसा मुख्यमंत्री ने दिलवाया। अब बारिश पे फिर दोबारा फसल खराब हुई तो स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर दे रखे हैं। बीमा कंपनियों से हरियाणा को इसी फसल का, कपास का और बाजरा का 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवजा जो मंजूर करवाया है। और स्वैच्छिक बीमा है की योजना, जिसको हमारे किसान कांग्रेस के नेता यही मानने को तैयार नहीं कि स्वैच्छिक है, जबकि ये रिकॉर्ड की चीज़ है कि भाई कोई करवाना चाहे तो करवाए, ना करवाना चाहे तो ना करवाए। लेकिन ये लोग जो हैं समझते हैं कि ये झूठ बोलते रहेंगे, जनता इनको मानती रहेगी। लेकिन आज के लोग, आजकल यूट्यूब और पढ़े लिखे बच्चे हैं, सारी ग्लोबल विलेज हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास होती है। ये अपने भ्रम में रहेंगे और इनको नतीजा जनता ऐसे ही सिखाती रहेगी। थैंक यू। सुना आपने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को, चाहे खाद की शॉर्टेज का मामला हो, मुआवजे का मामला हो या दूसरा, आपने सुन लिया। इस पर आपने कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कैसी लगी ये बातचीत, उनके जवाब। और दूसरे इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए द मसला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।